मैं हूँ नाको के रास्ते पे। थैंक यू। कैसे हो भैया? ठीक है भाई साहब, थैंक यू। मैं हूँ नाको के रास्ते पे। मुझे यहाँ तक लिफ्ट मिली है। इनको इधर जाना था ऊपर, तो उन्होंने मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया। ये भाई साहब थे नेपाल से। ये मेरी तीसरी लिफ्ट थी आज की। अब शायद मेरे को फोर्थ लिफ्ट भी लेनी पड़े। इंटरेस्टिंग है। और ये व्यू है। तो यहाँ भी मैं रोड पे, ये नेशनल हाईवे है, बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। कहीं पे ख़राब नहीं है रोड, बिल्कुल सही रोड है। और इन्होंने बताया कि ये रोड काजा तक ऐसी है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इस रोड पे मैं अकेला ही चल रहा हूँ। शाम के 7 बजे हैं और फाइनली मैं नाको पहुँच चुका हूँ। मुझे यहाँ स्टे करनी थी। ये मेन हाईवे है और नाको है 2 किलोमीटर अंदर, तो मुझे यहाँ से अंदर अभी 2 किलोमीटर और चलना होगा। बाकी ये जो रोड है सामने, ये आगे टाबो काजा की तरफ जाता है। चांगो भी आगे है। तो मैं इस तरफ से आया था और यहाँ पे ब्रेक लगे हैं। कल मैं इधर आगे जाऊँगा। व्यू बहुत ब्यूटीफुल है, मज़ा आ गया। तो ये भैया ग्राम पंचायत नाको। फाइनली आज का दिन इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए। मैं सुबह निकला था, 7:30 बजे मैं निकला था होमते गांव से। मुझे जाना था चारंग वैली, बट चारंग वैली के लिए बसेस अवेलेबल नहीं थी सही टाइम पे। चारंग वैली के लिए मुझे बस मिल रही थी 4:30 बजे शाम को, और वो भी रेकोंग पीओ से मिल रही थी। बट मैं 11 बजे वहाँ पे पहुँच चुका था। तो इतनी देर मैं क्या करता। फिर मैंने प्लान चेंज किया कि मैं लिफ़्ट लेके आगे जाऊँगा। तो मुझे काफ़ी देर बाद वहाँ से लिफ़्ट मिली, पहली लिफ़्ट। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि चारंग वैली ना जाऊँ, मैं जाऊँ, इससे बेहतर है कि मैं रोपा वैली जाऊँ, जो कि रास्ते में पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है। रोपा वैली तक उन्होंने मुझे लिफ़्ट दी। उसके बाद मैं रोपा वैली से मैंने सेकंड, जहाँ तक उन्होंने लिफ़्ट दी थी वहाँ से मैंने दूसरी लिफ़्ट ली रोपा वैली के लिए। रोपा वैली में पहुँचा तो वहाँ पे ठीक था, बट वो चीज़ नहीं थी रोपा वैली में। मतलब ग्रीनरी कम थी वहाँ, क्योंकि बारिश वगैरह कम पड़ती है वहाँ पे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं चलता हूँ, वहाँ पे स्टे ना करूँ। तो रोपा वैली से फिर मैं वापस उसी पॉइंट तक आया, हाईवे तक। और वहाँ पे फिर मुझे
लिफ्ट मिल गई। एक ट्रक से मैं आया फिर बहुत आगे तक। ट्रक से मैं पूह तक आया। पूह के बाद फिर मैंने थोड़ा चलना स्टार्ट किया। पूह से चलने के बाद थोड़ी देर बाद फिर मेरे को चौथी लिफ्ट मिली। तो ज़िंदगी में पहली बार मैंने 4 बार लिफ्ट ली एक ही दिन में। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। और फाइनली मैं नाको पहुंच गया बस से पहले, क्योंकि बस की टाइमिंग बहुत अलग है। या तो बस रात को चलती है या सुबह चलती है, तो मेरी टाइमिंग मैच नहीं कर रही थी। बट क्या फ़र्क पड़ता है, मंजिल तक हम पहुंच चुके हैं। तो नाको में अभी मैं हूँ होम स्टे में, और अब डिनर करना है। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कि हिमाचल में किचन किस तरह की होती है। लकड़ी के घर बने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सितंबर के बाद ही बहुत तगड़े वाली ठंड शुरू हो जाती है। अभी भी देखो कितनी हवा चल रही है। आ जाओ आ जाओ। अब क्या बना रहे हो? दाल? दाल चावल और सब्जी रोटी। सब्जी रोटी। कौन सी दाल? पीली दाल। पीली दाल, चने की दाल। हेलो, क्या वो नहीं है? एक मिनट पैकेट मेरा नहीं है नाम, इसको बता। किचन के बना रहे हो? तो ये इस तरह की यहाँ पे किचन होती है। ये चूल्हा है, ये धुएं के लिए ये पाइप होता है ऊपर से निकल के, यहाँ से इसमें से धुआं बाहर जाता है। इस पे जो है ये गर्म ही रहता है, इसके आसपास भी लोग बैठ जाते हैं, तो सर्दी के मौसम में ये गर्म रहता है। 24-24 घंटे तक गर्म रहता है ये। तो आमतौर पे यही किचन है और यही डाइनिंग रूम है। यहीं पे बैठ के खाना खाते हैं, और सामने ऐसे टेबल भी लगे होते हैं और यहाँ पे बैठ के भी खा सकते हैं। तो इसमें लकड़ी डलती है। इसमें लकड़ी डलने के बाद ये सब गर्म होता है, और इसी पे चपाती बनती है। चपाती भी इसी पे, मोमोज भी इस पे, हर चीज़, पानी भी, चाय भी, सब कुछ इसी पे होता है। अभी ये मेरे लिए मोमोज बन रहे हैं, और इधर मैं बैठूंगा, इधर हम खाएंगे। ये पुदीने की चटनी है। हाँ जी, पुदीना और उसका ही धनिया। कुछ क्यों लगे नहीं? दोनों ना पड़े ना के आराम से अपने टेस्टी है आंटी? कैसी है? और लेना है ना आराम से। हाँ। तो नाको गांव में 2 ही चीज़ें हैं मेन देखने की। एक तो है मोनेस्ट्री और दूसरी है लेक, और उन दोनों का रास्ता इधर से जाता है। तो मैं अभी रेडी होके निकला हूँ ये दोनों चीज़ें देखने के लिए। इसके बाद मेरे को जाना है यहाँ से व्यू मोनेस्ट्री और फिर ताबू। तो बिल्कुल छोटा सा गांव है ये, और होटल तो एक भी नहीं है इस गांव में। जितने भी हैं होम स्टे है, और यही सीज़न होता है इस गांव में ट्रैवलर्स के आने का, क्योंकि ठंड में तो इस गांव के लोग भी नीचे चले जाते हैं। सितंबर अक्टूबर के बाद इतनी बर्फ़ पड़ती है। तो ये रास्ता है, ये आ गई भैया लेक। नेचुरल लेक है ये, बिल्कुल छोटी सी है। जो व्यू दिख रहा है ना यहाँ से, इतना प्यारा व्यू किसी लेक का नहीं मैंने देखा आज तक।
तो कुल मिला के छोटा सा गांव है ये। मेन तो नाकों में लोग स्टे के लिए रुकते हैं क्योंकि लंबा सफ़र करके आते हैं। तो नाको एक स्टे के लिए प्लेस है, बाकी कुछ खास घूमने का नहीं है यहाँ पे। हिल स्टेशन है, ठंड है, और मेन जो चीज़ देखने को मिलती है वो है कि होम स्टे में हम रहते हैं तो उनका कल्चर देखने को मिलता है, वो कैसे खाना बनाते हैं, कैसे खाना खाते हैं, और उसी हिसाब से हमें भी खाना होता है। तो बहुत प्यारी चीज़ है, मतलब एक रॉ पहाड़ी कल्चर आपको देखने को मिलता है, तो बढ़िया है। कैसे हो भैया? भूल भुलैया टाइप रास्ते बने हुए हैं, मैं गुम भी हो सकता हूँ यहाँ भी। इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। आंटी मोनेस्ट्री किस तरफ है? राइट। ये है इधर ओल्ड मोनेस्ट्री। तो ओल्ड में मोनेस्ट्री में देखते हैं खुली, मुझे उम्मीद तो है कि थोड़ी खुली हो तो अंदर हम देख सकें। खुली है जी। ठीक, कैमरा यूज मत करें। ओके। तो अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। तो ये है ओल्ड मोनेस्ट्री, जो कि कम से कम 1000 साल पुरानी है, इन्होंने मुझे बताया। और इधर भी सामने इन्होंने बनाई है अब नई, और इसमें मैं अंदर जाके आया हूँ। इसमें बिल्कुल भी लोहे का यूज़ नहीं हो रखा, सब कुछ लकड़ी से बना हुआ है। अंदर लकड़ी और मिट्टी का यूज़ हो रखा है। इवन जो पिलर होते हैं, पिलर भी बहुत मोटे मोटे लकड़ी के ही पिलर लग रखे हैं अंदर। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो इसलिए मैं कैमरा अंदर लेके नहीं गया। बट बहुत अच्छी बनी हुई है, 1000 साल से मतलब चल रही है वो लकड़ी की बनी हुई। अब धीरे धीरे कहीं कहीं पे उस पे पानी के रिसने के निशान थे, तो मे भी उस वजह से इन्होंने नई मोनेस्ट्री बनाना शुरू किया। वो कुछ अलग बिल्डिंग है इनकी, उसका ताला लगा हुआ है, वो कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग है, तो सही है।